नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि फॉर्मर डिप्टी सीएम सचिन पायलट जालोर के दौरे पर आने वाले थे, फिर अचानक कौन सी गड़बड़ी हो गई कि वे जालोर के दौरे पर नहीं आ पाए। और इसके बाद आपको बताएंगे कि पश्चिमी राजस्थान में मुख्यमंत्री और भाजपा के लिए सबसे वरिष्ठ नेताओं में किसका और क्या किस वक्त सबसे ज़्यादा चलती है। और जिस वक्त पचपदरा में रिफाइनरी बनी थी, अगर उस वक्त गुड़ामालानी के विधायक के रूप में के विश्नोई होते तो क्या रिफाइनरी गुड़ामालानी में लगती। इन सभी पर आज विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर की ओर लौटते हैं। और आज राजस्थान की सियासत के मंच से एक ऐसी तस्वीर सामने उभर करके आई है जिसने सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजस्थान की विश्वसनीयता और जनसभाओं और नेताओं की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहानी जालोर जिले की है और जहां हजारों लोगों की भीड़, साधु संतों का जमावड़ा, एक धार्मिक आस्था का केंद्र, एक ऐसा माहौल जहां पर धार्मिक लगे और मंच पर लगे कुछ ऐसे पोस्टर जिसमें भगवान की तस्वीर हो, और सड़क पर, सोशल मीडिया पर जहां पर पोस्टर लगे हो जिसमें सचिन पायलट के स्वागत में बड़े बड़े बैनर लगे हो, तैयारियां पूरी हो, इंतज़ार चरम पर है। लेकिन ठीक उसी वक्त पर जब उम्मीद अपने चरम पर थी, तब खबर आई कि जो आने वाले थे, जिनका इंतज़ार था, वे नहीं आएंगे। और ये सिर्फ अनुपस्थिति नहीं थी, ये एक ऐसा राजनीतिक क्षण बन गया था जिसने भीड़ के भीतर खामोशी और सवाल दोनों पैदा कर दिए। मंच पर मौजूद रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी जैसे ही माइक्रोफोन संभाला तो माहौल में हलचल तेज हो गई। यानी कि जैसे ही माइक अपने हाथों में लिया तो लोगों के बीच में एक ट्विस्ट वाली कहानी बन गई कि अब सचिन पायलट आने वाले हैं। हज़ारों की भीड़ ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंतिम समय के में कार्यक्रम से सचिन पायलट ने दूरी बना ली। और फिर वही हुआ जो आज की राजनीति का एक नया ट्रेंड बन चुका है। नेता तो नहीं पहुंचे लेकिन उनकी आवाज़ पहुंच गई। फ़ोन के जरिए विधायक रतन देवासी ने मंच से ही कॉल लगाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई सचिन पायलट की। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी कारणों से मैं उड़ान नहीं भर पाया और वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। माफ़ी मांगी, आभार जताया और भविष्य में आने का एक भरोसा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक फ़ोन कॉल से उस भीड़ की उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है जो घंटों के इंतज़ार में खड़ी थी। अब आप सुनिए कि रतन देवासी ने जब सचिन पायलट से बातचीत की थी तब उन लम्हों में उन्होंने क्या कहा था। दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ से मैं जयपुर से उड़ नहीं पा रहा हूँ और हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल खराबी आ गई। इस वजह से काफ़ी घंटों से हम प्रयास कर रहे थे और मेरा बहुत मन था, मुझे निमंत्रण देने के सब साथी आए थे। मेरी इच्छा थी मैं खुद आकर वहाँ पे आप सबसे मुलाकात करूँ और दर्शन लूँ और आशीर्वाद लूँ। तो आपने सुना, एक तरफ सचिन पायलट थे, दूसरी तरफ रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी थे। लेकिन क्या तकनीकी कारण आज भी राजनीति का एक नया बहाना बनते जा रहा है या फिर वाकई में एक मजबूरी थी? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े नेता का कार्यक्रम अंतिम समय पर रद्द हुआ हो। लेकिन हर बार जनता के मन में यही सवाल उठता है कि क्या उनकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। आज जब राजनीति में इमेज मैनेजमेंट और पब्लिक कनेक्ट सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, तब ऐसे घटनाक्रम उस कनेक्ट को और कमज़ोर करते हैं। या एक और पहलू समझना ज़रूरी है, वह सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं थी, एक धार्मिक कार्यक्रम था। और धार्मिक कार्यक्रम जहाँ आस्था और विश्वास दोनों जुड़े होते हैं, और जब उस मंच पर किसी बड़े नेता के आने की घोषणा होती है तो वह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रहती, वह लोगों के लिए एक भरोसा बन जाती हैं। और जब वही भरोसा टूटता है तो असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि सामाजिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर महसूस की जाती है। क्योंकि भावनात्मक रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, मंच पर साधु संत बैठे हैं, नीचे हजारों की भीड़ है, हर कोई इंतजार में है, नेता नगरी से भी आए हुए लोग हैं, और अचानक घोषणा होती है कि नेता नहीं आएंगे। फिर फ़ोन को माइक के सामने रख दिया जाता है और नेता की आवाज़ गूंजती है। और यह दृश्य अपने आप में बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने दूरी को तो कम कर दिया, लेकिन क्या ये दूरी दिलों को भी कम कर पाएगी? क्यों? क्योंकि राजनीति में सिर्फ आवाज़ नहीं, मौजूदगी भी मायने रखती हैं। और ख़ास तौर पर तब जब मामला जनता और आस्था से जुड़ा हो। और अब और बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या अब इस तरीके की घटनाएं नेताओं की छवि पर कोई असर डालेगी? जवाब है हाँ, बहुत गहरा असर डालती हैं। क्योंकि जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, वे व्यवहार भी देखती हैं। और जब बार बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं
तो भरोसे की नींव हिलने लगती है। हालांकि ये भी सच है कि तकनीकी खामियां किसी के नियंत्रण में नहीं होती। हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, ये एक वास्तविक कारण हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए था? क्या सड़क मार्ग से पहुंचने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? और फिर क्या कार्यक्रम की टाइमिंग को बदला नहीं जा सकता था? ये सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की राजनीति में हर कदम की जांच जनता खुद करती है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर घटना तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है और फिर यह सिर्फ एक खबर नहीं रहती, एक नैरेटिव बन जाती हैं और यही नैरेटिव आगे चलकर चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। और इसलिए आज की घटना को सिर्फ एक कार्यक्रम रद्द होने की घटना मान करके नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक संकेत है, एक संदेश है कि जनता अब सिर्फ सुनना नहीं चाहती, वे देखना भी चाहती हैं और वे भरोसा चाहती है। ऐसा भरोसा चाहती है जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि मौजूदगी से बनता है। और यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच है और राजनीति की सबसे बड़ी कसौटी भी यही है, जहाँ पर हर नेता को यह समझना होगा कि जनता के बीच पहुँचना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने में अगर कहीं चूक होती है तो उसकी गूंज सिर्फ एक मंच तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में सुनाई देती है। अब अपन दूसरी खबर की ओर चलते हैं। राजस्थान की राजनीति में अक्सर चेहरे बदलते हैं, बयान बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा नाम उभरता है जो बिना शोर किए, बिना सुर्खियों में आए खेल की दिशा ही बदल देता है, खेल की नियम ही बदल देता है। और आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान की उस सियासी बिसात के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे राजनीतिक पंडित, साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट यानी कि तुरूप का पत्ता और रेगिस्तान का चाणक्य तक कहने लगे हैं। नाम है के विश्नोई। गुड़ामलनी से पहली बार विधायक बने और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का पद मिला। राज्य मंत्री के बाद में उन्होंने किस तरीके से काम किया आपके सामने है। इससे पहले वे संगठन में प्रदेश मंत्री जैसे अहम पद संभाल चुके हैं, लेकिन इन तमाम परिचयों से भी बड़ी उनकी पहचान बन रही है वह है कम बोल करके ज़्यादा असर डालने वाले नेताओं का काम। और यही वजह है कि आज जब पश्चिमी राजस्थान की राजनीति, खास करके रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है तो चर्चा के केंद्र में एक बार फिर वही नाम आ जाता है, गुड़ामलनी के विधायक और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के विश्नोई। सवाल ये नहीं है कि वे क्या कर रही हैं, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि इस नेता में कि जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। क्योंकि राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि अगर समय थोड़ा अलग होता तो पश्चिमी राजस्थान का नक्शा ही बदला जा सकता था। विकास की कोई कमी नहीं थी और कोई कमी नहीं रहती। और क्यों आज भी उनके हर कदम पर विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने पार्टी के भीतर भी नजरें टिकी रहती हैं। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब राजस्थान में रिफाइनरी को लेकर के सियासी घमासान अपने चरम पर था। एक तरफ थे कर्नल सोनाराम चौधरी जो लीलाना को रिफाइनरी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मानते थे, दूसरी तरफ हरीश चौधरी थे, उनकी राजनीतिक जमीन भी उसी क्षेत्र में मजबूत थी, और तीसरी तरफ थे उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रिफाइनरी को पचपदरा में स्थापित करने के लिए भरपूर प्रयास किया। और ये फैसला सिर्फ एक औद्योगिक निर्णय नहीं था, ये एक ऐसा सियासी मोड़ था जिसने पूरे पश्चिमी राजस्थान के विकास की दिशा ही तय कर दी। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर उस समय गुड़ामलनी से विधायक कोई और नहीं बल्कि के विश्नोई होते तो क्या तस्वीर कुछ और नहीं होती। राजनीतिक पंडितों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि हाँ बिल्कुल अलग होती। उनका मानना है कि के विश्नोई की रणनीतिक सोच और उनके संगठनात्मक पकड़ और उनके फैसले लेने की क्षमता शायद उस समय इस पूरे समीकरण को पलट सकती थी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उस वक्त के विश्नोई गुड़ामलनी से विधायक होते तो रिफाइनरी न तो लीलाना में जाती न ही पचपदरा में बल्कि सीधे गुड़ामलनी की ज़मीन पर उतरती। और अब यह दावा कितना सही है ये इतिहास के अगर और क्यों के दायरे में आता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें के विश्नोई की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब रिफाइनरी पचपदरा में स्थापित हो गई तब खेल खत्म नहीं हुआ, उसका असली खेल तब शुरू हुआ कि इस रिफाइनरी का फ़ायदा किन किन इलाकों तक पहुँचेगा। और यहीं पर सामने आता है के विश्नोई की रणनीति। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया, पूरे भूगोल को बदल दिया। जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया में बालोतरा को अलग थलग करके और गुड़ामलनी को बालोतरा में शामिल करवा दिया। यानी कि यह फैसला सुनने में प्रशासनिक लगता है लेकिन इससे राजनीतिक और आर्थिक मायने बहुत गहरे हैं। क्योंकि पचपदरा जहाँ रिफाइनरी स्थित है
वह भी अब बालोतरा का हिस्सा है। यानी एक ही जिले में रिफाइनरी और गुड़ामालानी, और इसका सीधा मतलब है कि विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर अब गुड़ामालानी तक भी पहुंचेंगे। CSR फंड के पैसे गुड़ामालानी तक पहुंचेंगे और ये वही चाल है जिसने के बिश्नोई को साइलेंट गेम चेंजर बना दिया है। बिना शोर किए, बिना बड़े दावे किए उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भले ही रिफाइनरी गुड़ामालानी में न लगी हो, लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों तक जरूर पहुँचेगा। और यही वजह है कि आज राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि मंत्री के बिश्नोई सिर्फ एक विधायक या मंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार है जो लंबी सोच रखती हैं और उनकी राजनीति है वह सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं, बल्कि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। और शायद गुड़ामालानी के लिए ये पहला ऐसा अनमोल हीरा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक तरफ उनके समर्थक उन्हें विकास पुरुष और दूरदर्शी नेता मानते हैं, वहीं कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अगर वे सक्रिय होते तो शायद गुड़ामालानी को और बड़ा फायदा मिल सकता था। रोजगार के अवसर, औद्योगिक निवेश, क्षेत्रीय पहचान, ये सब कुछ स्तर पर होता है। और ये भी कहा जाता है कि गुड़ामालानी का दुर्भाग्य रहा है कि उसे ऐसा नेतृत्व तो समय पर नहीं मिला। लेकिन राजनीति में समय ही सबसे बड़ा कारक होता है और समय ही समय पर बलवान होता है। और जो नेता समय के साथ खुद को ढाल लेता है वही उसे आगे बढ़ाता है और वही आगे बढ़ता है। और शायद यही के बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा वर्तमान पर नज़र डालिए। आज जब रिफाइनरी को लेकर के नए नए प्रोजेक्ट्स, विस्तार की योजनाएं और निवेश की बातें हो रही है, तो एक बार फिर के बिश्नोई का नाम चर्चा में है। कहा जा रहा है कि वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से गुड़ामालानी को इस रिफाइनरी से सीधा जोड़ा जाए, चाहे वह सड़क कनेक्टिविटी हो, औद्योगिक कॉरिडोर हो या फिर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। हर स्तर पर उनकी सक्रियता देखी जा रही है। और यही वजह है कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भीतर भी उनके फैसले को लेकर एक तरीके की बेचैनी है, क्योंकि एक साइलेंट लीडर जो बिना शोर किए बड़े फैसला लेता है, और राजनीति में यही सोच ही सबसे बड़ा हथियार होती है। अब एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि प्रधानमंत्री का रिफाइनरी दौरा, और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि इस दौरे के पीछे के बिश्नोई की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। भले ही इसका आधिकारिक तौर पर इसका श्रेय किसी और को दिया जाए, लेकिन अंदर खाने में यह माना जा रहा है कि उनकी रणनीति की पहल और लगातार फॉलोअप ने इस दौरे को संभव बनाया है। अगर ये बात सही है तो ये उनकी राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का एक और बड़ा उदाहरण है, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री का किसी प्रोजेक्ट के लिए दौरा करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती, यह उस प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय स्तर पर एक अहमियत को भी दर्शाता है। और अगर उस अहमियत को स्थापित करने में किसी क्षेत्रीय नेता की भूमिका हो तो उस या उसकी राजनीतिक ताकत का प्रमाण बेहद अलग होता है। और अब सवाल यह है कि आगे क्या के बिश्नोई इसी तरीके से साइलेंट स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे? क्या राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में और बड़ा रोल निभाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वे भविष्य में मुख्यमंत्री के सलाहकार या उससे भी बड़े रोल में नजर आ सकते हैं? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो ये संभावना बिल्कुल भी दूर नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं, परिणाम मायने रखते हैं। और के बिश्नोई की पहचान धीरे धीरे एक ऐसे नेता के रूप में बन रही है जो परिणाम देने की क्षमता रखता हो। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।